राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक कहानियों में। आज की कहानी मालती जोशी जी की है, बिंदा। चलो चलते हैं कहानी की ओर। अनुराधा ने नाश्ते की टेबल से उठते हुए कहा, सीमा, मैं शाम के खाने पर नहीं हूँ और घर लौटने में भी शायद देर हो। कहीं जा रही हैं? नहीं, ऑफिस में ही फेयरवेल पार्टी है। किसकी? मेरी। आपका ट्रांसफ़र हो गया क्या? नहीं, मैं नौकरी छोड़ रही हूँ। समीर अखबार में सिर डाले बैठा था, एकदम चौंक पड़ा। नौकरी छोड़ रही हो? किस खुशी में? मैं शादी कर रही हूँ, उसने शांत स्वर में कहा। समीर के हाथ से अखबार छूट गया, बोला, इस बुढ़ापे में तुम्हें ये क्या सूझी? पर उसकी बात पूरी होने से पहले ही सीमा उठकर ननद के गले से लग गई थी। आप शादी कर रही हैं दीदी? व्हाट ए प्लेजेंट सरप्राइज। इस खबर का कब से इंतजार था। कौन है वह खुशनसीब? अनुराधा ने पर्स से एक कार्ड निकालकर उसे थमा दिया। वाह, बाकायदा कार्ड वगैरह छपवाकर शादी की जा रही है। समीर ने तंज किया। क्यों, शादी में कार्ड नहीं छपते क्या? कुछ भी बोले जा रहे हैं, सीमा ने कहा और अधीरता से कार्ड निकालकर पढ़ा। अनुराधा एंड प्रदीप इनवाइट यू। वाह, आप लोगों ने अपने नाम से निमंत्रण छपवाया। सो स्वीट। प्रदीप मतलब? प्रदीप मेहता। मैं वही सोच रही थी, आपके बॉस है ना। फंटास्टिक। वह आगे बढ़ती गई। यह क्या, 2 को शादी रखी है आपने? 30 तो आज ही हो गई है। 31 और 1, बस 2 ही दिन बीच में है। इतनी जल्दी कैसे क्या होगा बताइए। कुछ करना ही नहीं है। सीमा ठीक तो कह रही है, समीर ने गुर्राया। तुम पहले से नहीं बता सकती थी? पहले से बताती हुई तो तुम्हारा रिएक्शन तो यही होता ना। उनकी बात पे ध्यान मत दीजिए दीदी, मुझे बताइए कि। सीमा, मैंने कहा ना, कुछ करना नहीं है। बुढ़ापे की शादी है। शादी शादी होती है दीदी, कैसी भी हो। थोड़ी धूमधाम तो होनी चाहिए। थोड़ी धूमधाम हो रही है। मेरी कलिंग है ना पूनम, रविवार को उसने संगीत और मेहंदी का कार्यक्रम रखा है। बाद में डिनर भी होगा। तुम और श्यामा जरूर आना। आना मतलब? मैं इतवार की सुबह ही पूनम के यहाँ शिफ्ट हो जाऊंगी। दूसरे दिन वहीं से मंदिर जाऊंगी। मंदिर क्यों? शादी आर्य समाज मंदिर में होगी ना। कार्ड में वह नहीं लिखा है, पर तुम लोगों को आना है, शादी में भी और रिसेप्शन में भी। अच्छा, मैं चलूँ, देर हो रही है। आज नौकरी का आखिरी दिन है, अपना रिकॉर्ड खराब करना नहीं चाहती। सीमा बंद दरवाजे की तरफ कुछ देर आप पलक देखती रही, फिर एकदम पति पर बरस पड़ी। ये तो साफ नजर आ रहा था कि आपकी खुशी नहीं है, पर आदमी दिखावा तो कर सकता है। क्या जरूरत थी? मेरे हिस्से की खुशी भी तो तुमने जाहिर कर दी। वाह, क्या गदगद हुई जा रही थी। खुशी की बात तो होगी तो लोग खुश होते ही हैं। सब लोग आप जैसे नहीं होते। उस बुढ़ऊ से शादी कर रही है, उसमें कौन सी खुशी की बात है? पता है, उसकी कॉलेज गोइंग 2 बेटे हैं। दीदी की अगर समय से शादी हो गई होती तो उनके भी इतने बड़े बच्चे होते। हमारा रौनक ही अगले वर्ष कॉलेज में होगा। दीदी के बच्चे तो उससे बड़े ही होते ना। जो कुछ भी हो, इतने दिनों बाद उनके जीवन में एक सुख की ब्यार आई है। आप उन्हें बधाई नहीं दे सकते थे? उल्टे ताना मारते रहे, उल्टी सीधी बातें करते रहे। मुझे इतनी शर्म आ रही थी कि क्या बताऊं। मैडम, ये जो तुम ब्यार वगैरह कह रही हो ना, आंधी है आंधी, तुम्हारे सारे सपनों को उड़ाकर ले जाएगी। कौन से सपने? यही कि बेटी को डॉक्टर बनाओगी, उसके लिए डॉक्टर दूल्हा लाओगी, बेटे को इंजीनियर बनाओगी, उसे अमेरिका भेजोगी। सारे अरमान धरे रह जाएंगे। देखिए, मैंने जो भी सपने देखे थे अपने पति के भरोसे देखे थे, दीदी के भरोसे नहीं। अब अगर मेरे पति की हैसियत नहीं है तो ना सही। जरूरी थोड़ी ही है कि दुनिया का हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। फिर मेरे पास एक विकल्प और भी है। आपके यहाँ तो परंपरा है कि बहनें भाई को पढ़ाती हैं। श्यामा 12वीं के बाद कोई जॉब कर लेगी। हाँ, आपके घर की दूसरी परंपरा मैं नहीं निभाऊंगी।
मैं अपनी बेटी को अनब्याही नहीं रखूंगी। रौनक की जॉब लगते ही उसकी शादी कर दूंगी। अब ताना कौन मार रहा है? मैं ताना नहीं दे रही, हकीकत बयान कर रही हूँ। मुझे आप लोगों पर आश्चर्य होता है, सबसे ज़्यादा माँ जी पर। माँ ने क्या किया? बेटियों की चिंता सबसे ज़्यादा माँ को होती है। पर माँ जी कितनी कूल थी। हम लोगों की शादी हुई तब दीदी मुश्किल से 30-32 की रही होंगी, पर माँ जी हमेशा कहती, अब इस उम्र में क्या शादी करेगी। दरअसल माँ बहुत इनसिक्योर फील कर रही थी। क्यों? दादा भाई पढ़ लिख कर अमरीका चले गए। एक बार बस शादी करने भर के लिए आए थे, उसके बाद घर का मुंह नहीं देखा। कभी भारत आते भी हैं तो ससुराल में दर्शन देकर लौट जाते हैं। माँ को डर लगा रहता था, कहीं ये भी चला गया तो मेरा क्या होगा, मैं किसके पास रहूंगी। पर आप तो कहीं जाने वाले नहीं थे, तो आप ही पहल करते, दीदी की शादी करवाते। शादी कोई मजाक है? बोरी भर रुपया लगता है इसमें। बड़े वहाँ ऐश कर रहे हैं, मैं अकेला बलि का बकरा क्यों बनूं? बलि का बकरा तो बेचारी दीदी बनी है। अपने स्वार्थ के लिए आप सबने उनके सपने गिरवी रख दिए थे। अब जब वे उठाने जा रही हैं तो आपको आग लग गई है। इतने स्वार्थी लोग मैंने कभी नहीं देखे। क्या स्वार्थ देखा तुमने मेरा? आपको एक परमानेंट कमाऊ मेंबर मिल गया था, उसके भरोसे आप अपने बिजनेस का खेल खेल रहे थे। कभी मॉस्को जाना, कभी पूना। गृहस्थी में ऐसे नहीं चलती। सच बताओ, मुझे यह घर, यह गृहस्थी कभी अपनी लगी नहीं। इस घर की हर चीज़ दीदी के पैसों से है, दीदी की पसंद से है। फिर चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, गोदरेज अलमारी हो, सोफा सेट हो, दरवाजों के पर्दे तक दीदी लाती हैं। यही तक बात होती तब भी गनीमत थी। आप बच्चों को भी उनके पीछे लगा देते हो। छोटे थे तब तक ठीक था, खिलौने और टॉफ़ी से बात बन जाती थी। पर अब बच्चे बड़े हो गए हैं, उनकी ज़रूरत बढ़ गई है। हर बात के लिए बुआ का मुंह देखना अब उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे संकोच करते हैं। तो आप कह देते हैं, दीदी जरा देख लेना। इन लोगों को क्या चाहिए? पिछले महीने की बात है, शौनक को ब्लेजर चाहिए था। उसने आपसे कहा, आपने उसकी फरमाइश दीदी तक पहुंचा दी। इस पर बेटे ने क्या कहा जानते हैं? क्या कहा? वे बोला कि आप लोगों ने हम दोनों को बुआ के भरोसे पैदा किया है क्या? उस नालायक की है मजाल। मैंने भी गुस्से में आकर उसे तड़ से एक चांटा जड़ दिया था। बाद में दिन भर रोती रही थी। बच्चे ने कुछ गलत तो नहीं कहा था। बच्चे के दिमाग में वो फतूर आता कहाँ से है? इसे आप नहीं समझेंगे। खैर चलूँ अब रसोई देखूँ। आपकी तो सारी भूख प्यास आज गायब हो गई होगी, पर बच्चे बेचारे स्कूल से भूखे प्यासे लौटेंगे। ठीक 1:30 बजे दोनों बच्चे घर में दाखिल हुए। आते ही घर में हंगामा शुरू हो गया। रोज की तरह उन्होंने बस्ते और जूते इधर उधर फेंके। फिर सीमा ने डांट लगाते हुए खुद ही उठाए। यूनिफॉर्म बदलने के लिए भी 10 बार कहा गया, तब बदलने गए। फिर मुंह हाथ धोने के लिए एक बार और डांट लगानी पड़ी। सब लोग खाने की मेज पर आकर बैठे, तब जाकर शांति स्थापित हुई। मम्मी, आज त्योहार है कोई? श्यामा ने पूछा। आपने हलवा बनाया है। आज बहुत बड़ा त्योहार है बेटा। कौन सा? बुआ की शादी हो रही है। बाऊ? श्यामा ने किलकते हुए कहा। किससे हो रही है? प्रति मेहता, द बॉस। बाऊ? श्यामा ने फिर किलकारी भरी तो समीर हत्थे से उखड़ गया। ये क्या बाऊ बाऊ लगा रखा है? दिस इज जस्ट ए एक्सप्रेशन पापा, शौनक ने कहा। खुशी जाहिर करने का एक तरीका है। तुम्हें बहुत खुशी हो रही है? क्यों, आपको नहीं हो रही है? बच्चों ने एक साथ पूछा। सीमा ने तुरंत स्थिति संभालते हुए कहा, तुम लोग पहले चुपचाप खाना खा लो, बहसबाजी बाद में कर लेना। मम्मा, मीठा आपको शाम को बनाना था, तब बुआ भी खाने पर होती। बुआ शाम को घर पर नहीं है बेटा, आज उनकी फेयरवेल पार्टी है। क्यों? बुआ नौकरी छोड़ रही है। वो श्यामा फिर माऊ करने को थी, पर उसने अपने आप को रोक लिया। मतलब बुआ अब फुल टाइम हाउसवाइफ बन जाएगी। हाउ एक्साइटिंग। बच्चों की वे निश्चल खुशी और निर्मल आनंद देखकर सीमा को बहुत अच्छा लगा। रात अनुराधा देर से लौटी, पर बच्चे उसकी प्रतीक्षा में जगे हुए थे। आते ही बुआ से लिपट गए।
उनका वह निष्कपट प्रेम देखकर सीमा की आंखें भर आई। उसने प्रार्थना की, है ईश्वर, मेरे बच्चे ऐसे ही निश्चल बने रहें, स्वार्थ की गंध भी उन तक ना आ पाए। सुबह अनुराधा ने ऐलान किया, सीमा, आज हम तीनों खाने पर नहीं हैं। मैं बच्चों को ट्रीट दे रही हूँ। हमने क्या पाप किया है? तुम्हारे पतिदेव हंडे सा मुंह फुलाकर बैठे हैं, उन्हें छोड़कर चल सकती हो? मैं तो मजाक कर रही थी दीदी, आप लोग जाइए, मुझे आज बहुत से काम निपटाने हैं। बच्चों के जाते ही सीमा तैयार हुई। समीर से कहा, खाना मेज पर रखा है, समय से खा लेना, बाहर जाना हो तो चले जाना, मेरे पास चाबी है। तुम कहाँ जा रही हो? सीमा ने जवाब देने की जरूरत ना समझी। बच्चे जब घर लौटे तो माँ घर पर नहीं थी। उन्हें बड़ी निराशा हुई। वे माँ को अपनी शॉपिंग दिखाना चाहते थे। बुआ ने दोनों को पार्टी में पहनने के लिए बड़ी सुंदर ड्रेसेस दिलवाई थी। माँ की अनुपस्थिति से सारे उत्साह पे पानी फिर गया। पापा घर पर थे, पर कब से उनका मूड कुछ अजीब सा चल रहा था। हिम्मत नहीं हुई। सीमा काफ़ी देर से लौटी। वह भी शॉपिंग करके आई थी, पर उसने अपनी शॉपिंग किसी को दिखाई नहीं, सीधे जाकर अलमारी में रख दी। फिर शर्मा को आवाज़ दी, दरवाजे पर बंद नागर लगाने के लिए कहा, आज तो आर्टिफिशियली ले आई हूँ, कल चौधरी साहब के घर से आम के पत्ते ले आऊंगी। फिर शौनक की मदद से दिवाली पर लगाई जाने वाली झालर सब जगह लगाई। शाम को घर एकदम जगमगा उठा। शाम को अड़ोस पड़ोसी पूछने आ गए कि भाई किस बात का जश्न हो रहा है। भीतर बैठे अनुराधा और समीर को तब तक पता ही नहीं था कि बाहर क्या हो रहा है। सीमा ने कहा, दीदी 4-5 स्पेयर कार्ड हो तो मोहल्ले में बांट दूंगी। अनुराधा ने उसके सामने कार्ड का गट्टर पटक दिया। प्रदीप ने जबरदस्ती थमाए थे, काम आ गए। सुबह अनुराधा ने 2 बड़े सूटकेस ड्राइंग रूम में लाकर रख दिए। बोली, 10 बजे पूनम मुझे पिकअप करने आएगी। दीदी अपनी सहेली से कहना नाश्ता यहीं करेगी। ओके कहते हुए अनुराधा कमरे में चली गई। समीर ने कहा, ये कितना सामान ले जा रही है? 45 साल की उम्र में क्या उनके पास इतना भी सामान ना होगा, खासकर तब जब वे हमेशा के लिए जा रही हैं। और एक बात याद रखिए, अगर वे अपना सारा सामान ले जाना चाहेंगी तो आपका घर नंगा हो जाएगा। समीर चुप हो गया। नाश्ते का शाही सरजाम था, गुलाब जामुन, समोसे और पोहा, सब कुछ सीमा ने घर पर बनाया था। सुबह 5 बजे से उठी हुई थी। अनुराधा के लिए उसने चांदी की प्लेट निकाली थी, उसके आसपास फूलों की रंगोली बनाई थी। देखकर सबका जी खुश हो गया। नाश्ते के बाद वह श्यामा से बोली, गुड़िया चाय बनी रखी है, तू सबको सर्व कर दे, तब तक मैं आ रही हूँ। दीदी मेरे साथ आइए। तो मैं अनुराधा को पूजा के कमरे में ले गई। उसकी सास के ज़माने में इस कमरे की रौनक कुछ और ही थी, अब तो महज स्टोर रूम बनकर रह गया है। ठाकुर जी बेचारे चुपचाप एक चौकी पर विराजमान हैं। अनुराधा को एक चौकी पर बिठाते हुए सीमा बोली, दीदी कन्या की विदाई कैसे होती है, यह आपके घर में देखने का सौभाग्य न मिला। मैंने अपने घर में जो देखा सीखा वह कर रही हूँ। उसने अनुराधा के माथे पर रोली चावल का टीका किया, फिर उसकी गोद में एक सुंदर सी थैली रखकर उसमें चावल, नारियल, सुपारी, मेवे मखानों से उसकी गोद भर दी। फिर उसने थैली से निकालकर एक डिब्बा उसकी गोद में रख दिया। अब यह क्या है, खोलकर देखिए। अनुराधा ने खोलकर देखा। बनारसी साड़ी थी। आप शादी में यही पहनेंगी? बाप रे, ये झल्लर मल्लर मैं पहनूंगी? बिल्कुल पहनेंगी, अर्जेंट में ब्लाउज सिलवा कर लाई हूँ, मना मत कीजिएगा। बस हो गया, अभी कुछ और है ना? कहते हुए उसने लाल मखमली डिब्बे में से 2 कड़े निकाले। सीमा तू पागल तो नहीं हो गई? एक दिन में कितने पैसे फूंक डाले? इतने पैसे मेरे पास हैं भी, ये आपकी माँ के कड़े हैं। इस घर से आप खाली हाथ नहीं जाएंगी, माँ का आशीर्वाद लेकर जाएंगी। मुझे रुलाकर ही मानेगी क्या? थोड़ा सा रो लीजिए, सगुन हो जाएगा। बाहर पूनम अधीर हो रही थी। श्यामा देख तो तेरी बुआ कहाँ गायब हो गई? 11 बजे की पार्लर में अपॉइंटमेंट में है। बुआ पार्लर जाएंगी? बाऊ क्यों नहीं जाएंगी, सब दुल्हनें जाती हैं। श्यामा बुआ को बुलाने पूजा घर में गई। वहाँ अजीब दृश्य था। दोनों ननद भौजाई एक दूसरे के गले में वाएं डाले खड़ी थी और जोर जोर से रो रही थी। श्यामा को पहली बार एहसास हुआ कि बुआ की शादी मतलब सिर्फ
सेलिब्रेशन नहीं है, इसका मतलब है बुआ हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही है। इस बात का एहसास होते ही उसे भी रुलाई आ गई और वह बुआ से लिपट कर रो पड़ी। दोस्तों, ये तो थी मालती जोशी की कहानी बिंदा। दोस्तों, अगर कहानियाँ पसंद आ रही हों तो कहानियों को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।